कलापन कथा में भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी की लीला और भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में भगवान ने कंस को वध और कल आपने भरी रे कन्हैया तेरी अखियां रस भरी रे रस
पिता जरासंध के पास। पिताजी और कहने लगी, ये कारण बताओ बिटिया, प्यारी पुती बतलाओ, किस कातिल का दिलाया है, किसने मारा कंसवीर को, तुमको राण बनाया। रानी बोली, आयरी के छोरा हैं, कोई के नंद को और कोई के वसुदेव को। उनने वृंदावन में आ गए नहीं जी, भिकमंगा है जी, अपने यहाँ पे आकर शयन सद कर। हे पुत्री, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि ये पृथ्वी पर एक भी यदुवंशी को नहीं रहने दूंगा। भगवान श्री कृष्ण बलराम नगरी से बाहर आके जरासंध को देखा। जरासंध किससे कहने लगा, तुम बालक हो, भाग जाओ अगर जीने की इच्छा हो तो। और बालक फूल जैसे बालक को देख के मुझे युद्ध नहीं करूंगा। बलराम जी जरासंध से लड़े, सारथी को रथ टूट गया। भगवान श्री कृष्ण ने सेना को संगार कर दियो। जरासंध को वरुण 5 में बांध के पुरी में ला रहे थे। भगवान कृष्ण बोले, दाऊ जा, छोड़ो, जा से अपने और काम ले लो, छोड़ो इसको दाऊ जी, सुनो हमारी बात, सेना लेकर आएगा फिर देखें प्रभात। भगवान श्री कृष्ण ने बंधन खोले। आज जरासंध अपनी नगरी में गो, कहने लगो घर या बस हो, निराश मत हो, मेरो नाम है नारद, सत्य मानो तुम्हारी विजय होगी। आज जरासंध नहीं, शत्रुवार 23 अक्षोणी सेना लेके और चढ़ाई करी। नारद जी कालियवन के दरबार में जाकर कंसवध की कथा सुनाई। कालियवन बोले, वो कौन है? नारद जी बोले, मोर मुकुट सबसे न्यारा दिखलाएगा, पीतांबर पहने झुकता सा अपने ही सामने आएगा। कालियवन ने 3 करोड़ मलचों की सेना लेकर मथुरा पर चढ़ाई करी। विश्वकर्मा से भगवान ने रात ही रात में एक भवन को निर्माण करवा और कहने लगी, 48 कोसों के बीच में सोते यादव भगवान ने उस पुरी में पहुंचा। चिल्लाए, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? जब से को नाम प्रसिद्ध हो, द्वार का पुरी प्रसिद्ध हो। प्रातः कृष्ण पुरी के बाहर आ दे के कालियवन आ गो, कृष्ण के पीछे भागो, पकड़ू, दर्शन करता जाता है। एक गुफा में घुस गो, एक पुरुष सोते पर पीतांबर भगवान ने उड़ा अंतर ध्यान में बोल, किस कन्हैया लाल की जय। कालियवन ने जो चरण की ठोकर दई, पुरुष जागो, दृष्टि पड़ती कालियवन भस्म हो गया। नमः स ब्रह्मा ब्रह्म स कस्या सिर्वया देवा। ये गुड़िया पुरुष कौन था और किसका पुत्र जो गुफा में सो रहा था? हे राजन, इक्ष्वाकु वंशी मानधाता के महाराज मुचकंद थे, ब्राह्मण के बड़े भक्त थे, सत्यवादी थे, जितेंद्रिय थे। एक बार देवता दैत्यों में युद्ध हुआ और मुचकुंद महाराज ने देवता की विजय कराई। स्वामी कार्तिक मिल गए, देवता विश्राम कीजिए, निंद्रा को वर मांगो। और वही समय हे राजन, जो सोते समय आपको कोई जगाएगा, वह दृष्टि पड़ते ही उसी क्षण भस्म हो जाएगा। बिंदुवती कवि ने कही है, नींद तोए बेचूंगी मन को ग्राह के होए, नींद तोए बेचूंगी मन को ग्राह के होए। मन को
भगवान लाल जाखोटिया, हमारे मछलिया वाले श्री भगवान लाल जाखोटिया आज श्री व्यासी महाराज का सम्मान एवं भगवान जी का पूजन कर रहे हैं। भगवान ठाकुर जी धनेश्वरी प्रदान करें। बोलिए भागवत महापुराण की। यादव कुल को प्रकटाया हूँ, कंस को मारकर मथा में इस काली वन को लाया हूँ। यदुवंश हे प्रभु, आज भगवान कहाँ है? आज भगवान मथुरापुरी में पधारे और 18वीं बार दर्शन ने ब्राह्मणों से मुहूर्त पूछो। ब्राह्मण बोले जी राक्षस राज है, जाके कभी विजय नहीं हो सकता। पर राजा के बस में हो गए। 1000 ब्राह्मणों को कहा, हे ब्राह्मणों, यदि मेरी विजय भई तो 1000 मोहरे को दान दूंगा, और अगर हार गया तो सूली पे चढ़ा दूंगा। हमारे श्रीमान ठाकुर साहब जी रामचंद्र दादा श्री व्यासी महाराज का पूजन सम्मान एवं श्रीमद् भागवत कथा का ठाकुर जी उनको सुख समृद्धि धनेश्वरी लक्ष्मी प्रदान करें। बोलिए भागवत महापुराण की प्रदान करें। बोलिए भागवत महापुराण की। तो तुमको कर दूं काम तमाम। रामी दीन दयाल रन छोड़ भगवान की। सेना पीछे से आई और दोनों भाई कहाँ पहुंचे? प्रवसन पर्वत पर चढ़े। 11,000 ऊंचे 44 कोस ऊंचे शिखर पर चारों तरफ आग लग गई। दोनों भाई द्वारकापुरी में आ गए। जरासंध ने घोषणा करी कि दोनों भाई जल गए। हमारे ब्राह्मणों को आके पीछे वालों कष्ट उठा। भक्तमान में एक कथा कि ब्राह्मण है नहीं, भक्तों की लाज रखें। एक ब्राह्मण है थे, कोपड़ ब्राह्मण। वो ब्राह्मण से ब्राह्मणी रात दिन लड़े कि स्वामी आप घरे पड़े रहे हो, जाओ कछु पैसा कमा के लाओ। अकोपड़ ब्राह्मण है बेचारे। ब्राह्मण बगल में पंचांग लेके और रास्ता में जा रहे थे। राजा की सेना आ गई। राजा ने कही, ब्राह्मण कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण ये बताओ, हम शिकार खेलने जा रहे हैं, इस तालाब में कितनी मछलियां फंसेंगी? ब्राह्मण ने झूठे पंचांग देख के कह दी, महाराज जा में 3 तीतर फंसेंगे। राजा ने कही कि ब्राह्मण जरा विचार करो, तालाब में मछली रहे कि तीतर? धन्य ब्राह्मण है नहीं, भगवान से विनय कर रहे, मोहि भरोसो है कन्हैया में, मोहि भरोसो है, मोहि भरोसो है कन्हैया में, मोहि भरोसो है। माला साजे मोहि भरोसो है कन्हैया तेरो भरोसो है।
बोल किस कन्हैया लाल की। राजा ने कि ब्राह्मण को, राजा ने ब्राह्मण बैठा है, भगवान को भजन कर रहा हो, और दोपहर के 3 बजे भगवान की कृपा भाई 3 तीतर फंसे। बोल गोविंद भगवान की जय। राजा ब्राह्मणों के चरणों में गिर गया। ब्राह्मण मुझसे बड़ो अपराध हो गए, मुँह मालूम नहीं थी कि मछिए तीतर फंस गए। ब्राह्मण राजा ने 1000 मोहरे दई, बस आभूषण दे, और ब्राह्मण पुटरिया बांध के रास्ता में जा रहे थे। भगवान ने कही ब्राह्मण के राम राम के राम राम कि जरा विचार भी करो कि जाल डालने का मछली फंसे। बड़े मुश्किल से 3 तीतर निकाले। मैंने के ब्राह्मण की आज हत्या हो जाएगी। देखो पीताम्बर तार होगा। बोल गोविंद भगवान की जय। ब्राह्मण बोलो प्रभु आप हैं तो मुक्का बात की चिंता नहीं है। तो धन्य भगवान भक्तों के बस में है, भक्तों की जो इच्छा पूर्ण करें। आगे कथा रही है अनर्थम श्रीमानम रेवितो रेविते सुतम। बलराम जी को विवाह 9वें स्कंद में बताया गया है। अनंत देश के राजा कौन है? रेवत जी। उनकी कन्या को नाम का है तो रेवती। रेवती ने ब्रह्मा जी से वर मांगो कि त्रिलोकी में अति बलवान ऐसो वर चाहिए। ब्रह्मा जी ने वर दियो कि द्वापर युग में बलराम जी तुम्हारे पति होंगे। और वो नारी कौन सी है? सबे सुनना चाहिए कथा। ये प्रश्न एक सतयुग में पैदा भई और द्वापर हुआ विवाह, ऐसी नारी कौन सी दीजिए हमें बताए। माता बहने ही बताएं जो नारी को का नाम है, और भगवत जन भी बताएं वह नारी को का नाम के सतयुग में तो पैदा भई है और द्वापर में विवाह भाव। वो नारी को नाम है, बताइए आप का नाम है? हाँ रेवती। रेवती कौन है? राजा रेवत की कन्या है। राजा रेवत ने लगन टीका भेदभाव विवाह निश्चय कियो। आज बारात लेके अनंत देश में पहुंचे, स्वागत सत्कार भाव भावर परिक्रमा भई। और वहां की स्त्रियों ने देखो दूल्हा दुल्हन ने 3 हाथ बड़ी है दुल्हन, और गारी सुनाई दूल्हा जो छोटो दुल्हन तो बड़ी है। दूल्हा जो छोटो दुल्हन तो बड़ी है। अनंत देश की हो नारी तो बड़ी है। जो छोटो दुल्हन तो बड़ी है। बलराम जी क्रोध आ गओ, हाथ में काग हलागा, मुंह सरागा। भगवान कृष्ण खड़े थे वहां, कह रहे हैं कि नीकी पर फीकी लगे कई समय विचार, सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गार। भगवान ने गारी बंद कराई और विदा लेके बलराम जी का पधारे द्वारकापुरी में।
और वहां की नारी कह रही है कि दूल्हा दुल्हन से छोटो है। और पूजन को ले तब नारी का गई, पति द्वार का पुरी की हो नारी, पुरी द्वार का की नारी, बलराम को देवे गारी, दूल्हा छोटो दुल्हन भारी। हमारे योगेंद्र गोस्वामी जी भोरा वाले 5 साल हमारे आज सुजात जी महाराज का सम्मान है, श्री भागवत जी का पूजन करे भगवान गणेश करिए दोनों बलराम को देवे गारी, दूल्हा छोटो दुल्हन भारी। अजर अमर होगो और भूमि पे जीतने वाल होगो। हाँ, विवाह के अवसर पर झगड़ा होता तो पुरी से कौन आते? अतिथि भीख मांगने आते थे। भक्तमाल में एक कथा आई है कि एक राजा के सौंदर्यम परम क्रम राजस्वम भैव प्रसन्न थे। और कई दिन से रुक्मणी मैया ने भगवान श्री कृष्ण को मन में पति माने। विवाह योग हुई। पिता और 4 भाई को मत है कि द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मणी को विवाह हो। रुक्मी बोलो, राजा श्री शिशुपाल है, बई चंदेरी के सूर, उनसे अगर विवाह मुझको मंजूर। राजा कौन है? शिशुपाल है, चंदेरी के राजा। उनसे अगर विवाह होने मुझे मंजूर है। घर में बड़ी कुमति हो गई। राजा भीष्मक बोले, श्री कृष्ण द्वारकाधीश प्रभु सब जग के रखवारे, रुक्मणी उनको वरण हो जा, खुल जा भाग हमारे। भाई समय तुमको मालूम है कि देव की ने जा कारागृह में जन्म दो, तो कोई के वसुदेव को, कोई के नंद को। शिशुपाल रुक्मी ने बात नहीं मानी, पिता की न भाइयों की। और शिशुपाल के यहाँ चंदेरी में लगन टीका भिजवा दियो। लगन पत्र का बाँच कर भूल गया शिशुपाल, बोला कह दो सबों से समाचार तत्काल। शिशुपाल दूल्हा बन गो। रिश्तेदार बुलाए, दंत वक्र, शल्व, विदुरथ और जरासंध भी आए। धन्य शिशुपाल ने मोहर बांधो, हाथों में मेहंदी लगी है, पाँव में हल्दी लगी है। और भाभी को कर्तव्य
देवर है कौन शिषपाल, आंख में काजल लगावे को। रुक्मणी मंगल भाग 4 को है तो कहना भाभी आंखों में काजल लगाओ, और भाभी का करे देवर देवर मानो रे हमारी बात, कुशल जाओ घर के रहो। जाओ घर पूरन ब्रह्म मुरारी, उनको व्याए रुक्मणी नारी, होगी बात तुम्हारी बिहारी। उनको जाओ उनको जाओ रुक्मणी जाएगी गया, रुक्मणी जाएगी जोत जयगी के साथ, जाओ घर के रहो। लाला मानो रे आया, देवर मानो रे हमारी बात, को चले जाओ घर के रहो। बात सुनवायो हमारी, देवर संग में, देवर संग में रहियो बारात, को चले जाओ घर के रहो। देवर मानो रे हमार, गति काट गई बिनहारी, जो पाल बड़ो बलधारी। ब्राह्मण पद का लेकर द्वारकापुरी में गए। भगवान ने ब्राह्मण को सत्कार किया। विप्र पत्र गति भगवान के आंसू आए। बलराम यह पत्रिका कहाँ से आई है? कुंडलपुर से आई है। और रुक्मणी की है। बलराम बोले तुम्हें बुला हुआ है कन्हैया। कृष्ण बोले मेरो नाम है पर काम आपको है। हुआ को ललकाराओ कौन शिषपाल और एक शत्रु और आप लोग जरा सिंध संग्राम जरूर होगो। धन्य थे रुक्मी ने नगर में तोरण कलश बंदरबार बनवा और भगवान श्री कृष्ण की रुक्मणी प्रतिज्ञा कर रही है न कृष्ण आए न ब्राह्मण लौट कर आए। इतना संकट झेला फिर भी संकट को अंत न आया है। हृदय बता दे अब मुझे करना है क्या काम। मोहन तो तेरा नहीं आयो तेरे काम। कन्हैया सावरे मोहन मुझे तेरा
दीन के रक्षक हमें तुम भूल न जाओगे, हमें तुम भूल न जाओगे। अगर अजी अमरी कराओगे, अजी अमरी कराओगे। बताओ साबरे मोहन दर्द कब तक दिखाओगे, दर्द कब तक दिखाओगे। अभी तक हमें कब जियो आओगे, तू कब तक आएगा। जराबी देर की तो न मुझको जिंदा पाओगे, न मुझको जिंदा पाओगे। रुक्मणी रुदन
गणध जैसे सिंह चारों के बीच में भाग ले जाता है, मालूम है रुक्मी को रथ सारथी हाथी घोड़ी गिरा कर लियो और रुक्मणी चरणों में गिरी का मारो मत भैया। भगवान श्री कृष्ण इंद्रो स्वस्ति न भोगा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रकाशस्वा मरुतः वृष्णिमादरा सुवञ्जवनो विदधे गोजगमया अग्निर्जुह्वा मानवः सूर्यचक्रसो वसवेनो भारतमाताया तदेव लग्नं सुदिनं तदेव वृंदावन बिहारी लाल की लग लगाएंगे बैठा के दोनों को जाए के बाद में भावर परिक्रमा होंगी। अपने विश्राम पे बैठे रहें। हाँ विश्राम है थोड़ी 20 मिनट को अपने विश्राम। लो भाई साहब वहाँ पे नीचे बैठना पड़ेगा वो। बेटा दोनों सामने देखो। ठीक भाई। पैर पूजा के लिए आराम के हो सभी यजमान आएंगे क्रम से। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरवेन्द्र नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तन्मानं न जाने कृष्णाय उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय कृष्णाय वयं कस्तूरितलकं ललाटपटले भक्षश्च मोक्तावली गोपास्त्रीपरवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः सम्मजे रामेणावीतानि सचराममा मुद्रम् भागी इनके एक कन्या सीता रूप निदानी देश देश के भूपति आए और भागे करहित उनकी से हिमाचल ऊंचाई देवोटनी एकादशी को सायोलियो कराए कंचन के कल सावने परिजन विनती करो दियो चतुर्सुजा। बोलिए राधा माधव सरकार की जय हो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने तथा क्लेशनाश सोवत सीताराम जनक मंडप तरे श्री सोने का मोर मणि मुक्ता गरे राजत अमोल कपोल की मुक्ता मोल के
सुंदर लोचन लोल कमल जन भोर के सुरंग चुनरी बीच भी कृष्ण भुजा के रुक्मणी भुजा से मरकत मणि के चौके राम बहे तत् गौर सिया वही सावरे जनकपुरी के राव है राजा जनक सुजाल अनुराधा नक्षत्रधर और लिखा परिवार गौरी बनते सवनार मंगल गावे कुल वधु बरसत रंग अपार। सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी की मेरी बात चलाई, सतगुरु ने हाँ उनको जरूर कोई आते हैं सीधे पास सीधे आंदो ना कोई दिक्कत नहीं। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर जो कब हो ना तो ठीक है सब बच्चों को ले लो इसको भाभी तक ले लो। सेवा देखो बच्चे ने देखा बेटा इधर देखो सभी भक्तजनों से विनम्र निवेदन है कि वो कृपया कुछ प्रश्नों की घोषणा की थी कि प्रश्न मंचीय कार्यक्रम रखा जाएगा। इसके लिए आज उन्होंने कुछ जो कल अभी तक जो भागवत में सुनाया है उसके विषय में कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं। तो आप भैया बहनों से खास करके जो छोटे भैया बहन है पहले उनसे शिशु वर्ग से पूछा जाएगा, इसके बाद वो नहीं बता पाएंगे, फिर वो ही प्रश्न अगले जो बड़े भैया बहन है वो बताएंगे उन प्रश्नों के उत्तर। अगर पहले प्राथमिकता छोटे भैया बहनों को है। इस प्रश्न मंचीय कार्यक्रम का उद्देश्य कुछ और नहीं है, सिर्फ छोटे छोटे भैया बहनों में भागवत महापुराण को जो आते हैं और यहाँ मस्ती करते हैं तो उनको मस्ती करना बंद करके यहाँ भागवत के ओर विशेष ध्यान आकर्षित करना है इसका उद्देश्य, जिससे क्या हमारे धर्म के प्रति उनकी जागरूकता बढ़े। बस इतना सा निवेदन है। थोड़े से प्रश्न पूछ रहे हैं। मानो सिसोदिया परिवार कह रहा है, सिसोदिया परिवार ये कह रहा है
कि हर शाम चिरागों से सजा रखी है, ये बात जमाने से छिपा रखी है, ये बात जमाने से छिपा रखी है। न जाने किस गली से आ जाओ आप प्यारे मोहन, न जाने किस गली से आप आ जाओ प्यारे मोहन, इसलिए हर गली फूलों से सजा रखी है। राधे राधे। परंपरा कब से प्रारंभ हुई थी बताइए। छोटे भैया बहन बताएंगे। सबसे पहले गोवर्धन की गलत महर्षि वेद व्यास जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसने सुनाई थी? ब्रह्मा भगवान को सुनाई। सही आंसर। भगवत कथा है भव सागर से करने वाली पार। बोलो राधे राधे। राजा साहब बंटी बना जी एमलिया वाले। क्यों दिया था? वशीय इसमें पूछा गया है। एक बार और। समीप के पुत्र हाँ कितने श्लोक है? बड़े लोग भी खड़े हो जाओ। दादा खड़े हो जाओ, बता दो। नहीं गलत। हाँ हमारे शिषपाल भैया जहाँ भी हो वहाँ पे परिणति के लिए जनासाए गोविंद तुम काए से बड़े का रानी कावे रानी तुम काए से बड़े। सबके प्यारे सबके लाले और हमारे महेंद्र भैया सामर सिंह वाले जिला सदस्य हमारी कथा में आए। हम इनको शुभ आशीर्वाद भगवान पदोन्नति करे, प्रगति करे, अच्छे पद प्राप्त हुए। आशीर्वाद राघवेंद्र सिंह जानू बना जी हमें जिजवानी के छोटे अभ्यर्थी करें। अरे तुम
उनकी ओर से व्यास जी का पूजन एवं श्रीमद् भागवत कथा का पूजन किया जा रहा है। भगवान धन ऐश्वर्य वृद्धि प्रदान करे, सुख समृद्धि प्रदान करे। बोलिए भागवत महापुराण के